दिसंबर का महीना है, सर्द मौसम है, लेकिन चुनाव ने सरगर्मियां पैदा कर दी हैं। इससे पहले चाय पर चर्चा पर हमने एक छोटा सा एपिसोड बनाया था जो आप लोगों ने काफ़ी कुछ पसंद किया, और आज हम वहीं चाय पर चर्चा में जो सम्मानित कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास मौजूद हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन काफ़ी संख्या में लोगों ने नामांकन भी किया है, वो चाहे वार्ड पार्षद हों या फिर मेयर हों। राष्ट्रीय पार्टियों ने युवा चेहरे को या नई पीढ़ी को एक मौका दिया है जो छात्र राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। सम्मानित जनता मेरे साथ मौजूद हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। इस बार जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनको दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो छात्र राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं और नई पीढ़ी के हैं। क्या आपकी राय है और क्या आपकी सोच? साहब, एक तो मेरी कोई व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है। जो भी वो प्रत्याशी है किसी पार्टी में कोई जानता नहीं हूँ। सेकेंडली जो राजनीति आमतौर से चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं ना करके, वो यहाँ जो सारा माफिया तंत्र चल रहा है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो वन माफिया है, उससे तो कुछ निजात मिले, कुछ रेवेन्यू इकट्ठा होगा, सरकार कोई अच्छा सोचेगी, कुछ करेगी, बस इतना ही करने। और उम्मीदें हैं आपको कि अच्छा सोचेगी? नहीं है, सोच सकती है तो मुझे बधाई देंगे। चलिए दूसरे जो है ना, क्या लगता है देहरादून का कायाकल्प इस वक्त आगे चेंज होगा? संभव ही नहीं है। देहरादून के कायाकल्प के बारे में सोचने की कोई बात ही नहीं रह गई है शेष। ये मरणासन शहर है और इसके सुधार के लिए कोई संभावना नहीं है। एमडीडीए इसका हिस्सेदार है, नगर निगम इसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, और जितने प्रतिनिधि अब तक 2000 से आगे तक चुन करके आए हैं, किसी ने भी इस शहर के दर्द को ना तो समझा है, ना इसके इलाज के बारे में उनके पास कोई योजना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है ना। क्या शहर की जनता सो रही है? नहीं, शहर की जनता तो नहीं सो रही है, लेकिन जो हमारी राजनीति है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जरूर इस तरीके से सोने का एक प्रयास कर रही हैं, दिखा रही हैं कि हम जो हैं सिर्फ अपने लाभांश के लिए ही इन शहर के लोगों को प्रयोग करते रहें। और ये भी एक प्रयोग चल रहा है, इसमें मेयर को जो स्थान दिया गया है, जिससे लोग कह रहे हैं नौजवानों को एक जगह मिली है, और अभी दोनों निष्कलंक हैं। और ऐसे ही हमारे पिछले मेयर जब लड़े थे वो निष्कलंक थे, लेकिन जब 5 साल बीत जाएंगे तो हो सकता है बाद में हम चर्चा करें। उम्मीदें वाबस्ता हैं अच्छे के लिए, लेकिन अच्छा कब होगा? युवाओं को तरजीह दी गई है, छात्र नेता से निकल कर आए हैं। क्या देहरादून का रंग रूप बदलेगा? वैसे जहाँ तक आप देहरादून के रंग रूप बदलने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, और हम नगर निगम जब ये था, नगर पालिका जब ये थी, तो हमने देखा कि नगर पालिका में फिर भी लोग सांस लेते थे शहर के अंदर, लेकिन नगर निगम के बाद यहाँ सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी और व्यवस्था सुधार होना चाहिए था। लेकिन नगर निगम बनने के बाद जितने भी मेयर आज तक आए हैं, तो इस शहर की उन्होंने जो पहचान है उसे बर्बाद होने के लिए जो यहाँ पर हमने देखा है, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, या देहरादून जिस लिए जाना जाता था प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, वो सारे के सारे उन चीज़ों का ह्रास हुआ है। तो हम ये चाहेंगे जो युवा पीढ़ी है, अब जैसे कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है, हम पार्टी से ना हट के व्यक्तिगत रूप से अगर उनका आकलन करें तो ये आंदोलन में भी रहे हैं और जेल यात्रा भी की है इन्होंने। तो इन्हें देहरादून की पुरानी सब चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और जिन भावनाओं को लेके ये प्रदेश बना है, तो ये आंदोलनकारी होने के नाते उन भावनाओं को मुझे लगता है कि समझते हैं, और आने वाले अगर इन्हें जिम्मेदारी यहाँ की जनता सौंपेगी, तो मुझे लगता है जो मैं पुराने देहरादून की पहचान खो चुका है देहरादून, वो दोबारा लौटाने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नारा दिया जाता है कि सुंदर दून हरित दून, नगर निगम का नारा है। आप पत्रकारिता से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या लगता है दोनों युवा चेहरे हैं, इस देहरादून की कायाकल्प को चेंज करेंगे? देखिए, ऐसा है, दोनों युवा चेहरे हैं, और जहाँ तक
कांग्रेस के कैंडिडेट की बात है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये आंदोलनकारी भी रहा है, इसने जेलों तक सफ़र किया है, उत्तराखंड के आंदोलन के लिए इसने जी जान से संघर्ष किया है। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस हिसाब से पिछले मेयर का जो यहाँ का कार्यकाल रहा है, बहुत ही गलत उसका वो रहा है, इसमें निगम में बहुत ही घपलेबाजी हुई है, लेकिन उसको देखते हुए इस चुनाव बहुत बहुत शुक्रिया जो है ना, क्योंकि इस बात का डर लोगों को है कि कहीं 5 साल का इतिहास दोबारा से ना दोहराया जाए। एक और बहुत पुराने सम्मानित व्यक्ति, 2 टूक सिर्फ युवाओं को तवज्जो दी गई है, क्या पहले जैसा देहरादून आपको मिल जाएगा? पहले जैसा देहरादून तो नामुमकिन है, मगर मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। ये कोई शादी ब्याह का मामला नहीं है कि लड़का नौजवान होना चाहिए, उसकी पहली शादी होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेकार के कैंडिडेट हैं दोनों ही। सीधा सीधा फर्क है, क्योंकि ये छात्र राजनीति नहीं है। छात्र राजनीति में जो जिम्मेदारियां एक अलग से राजनीति में होती हैं, वो छात्र राजनीति में बिल्कुल नहीं होती। अगर किसी ने की हो तो वो खुद समझ जाएगा। क्या समझते हैं? नयों को तवज्जो दोनों पार्टियों ने दी है। क्या लगता है कि देहरादून वाकई जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो कुछ पहले दोहराया गया है देहरादून में अब से 5 साल पहले, वो आगे नहीं हो? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी सड़क संसद की तरफ से तहे दिल से आभार। जहाँ तक पुराने स्वरूप की बात है, दुनिया परिवर्तनशील है और आदमी का भी रंग रूप वक्त के साथ परिवर्तित होता है। तो अगर कोई ये कहे कि देहरादून का पुराना स्वरूप हम फिर से वापस पालेंगे, तो ये सिर्फ एक शेख चिल्ली के हसील सपने की तरह है। जहाँ तक मेयर पद के दोनों कैंडिडेट की बात है, चाहे कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल जी हों और चाहे बीजेपी के सौरभ थपलियाल जी हों, मेरे ख्याल से दोनों ही कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट हैं और मुकाबला एक तरफा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ईवीएम का रोना रोते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करते वो ईवीएम का रोना रोते हैं। तो इस बार का नगर निगम का चुनाव बैलेट से होगा, तो जो लोग ईवीएम का रोना रोते हैं उनके सारे शकों, जितने भी शक हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। दर्शक सब समझ रहे हैं आपकी बातों को भी, जो है ना 2 टूक नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। क्या कहना आप? सही ठीक किया दोनों पार्टियों ने। नौजवानों को देनी चाहिए तरजीह, उनके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है। चलिए आप एक शब्द आप भी बोल दीजिएगा, जो है ना दोनों लोगों को जो है ना तवज्जो दी गई है, युवा है, आप क्या कहना? देखिए, एक बात मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि विकास के लिए युवा और वृद्ध होने का कोई मतलब नहीं है, सोच का होना बहुत ज़रूरी है। आप इस शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं, नागरिकों के अनुसार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सोच का होना ज़रूरी है। उम्र का कोई लिहाजदारी नहीं होती। चलिए, जो है ना वक्त कम है, इस वजह से जो है ना ज़्यादा लोगों को मैं नहीं ले सकता, लेकिन दर्शक देख रहे हैं कि जो अनुभव के आधार पर दोनों राजनीतिक पार्टियों ने नए चेहरे को एक कमान सौंपने के लिए मैदान में उतारा है। तो देहरादून का क्या कायाकल्प, देहरादून का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो कितना बदल पाता है, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। किसके हाथ में कमान मेयर की आती है और वो कितनी चिंता देहरादून वासियों की करता है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।